A very warm welcome to my beautiful YouTube family member. Here I am Sabha and you are watching Be a Mom channel. So if you are visiting this channel for the first time then फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर हिट कर लें ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस ना हो। सो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डज बेबीज नीड वाटर। क्या 0 to 6 मंथ के बेबीज़ को पानी की ज़रूरत होती है? अगर होती है तो उन्हें कितना पानी हमको देना चाहिए? अगर पानी हम ज़्यादा दे देते हैं तो उससे बच्चे को क्या हार्म हो सकता है? 6 to 12 मंथ के बच्चे को हमें कितना पानी देना चाहिए? 12 महीने से ऊपर यानी कि 1 साल से ऊपर के बच्चे को हमें कितना पानी देना चाहिए? तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम सबसे पहला पॉइंट कवर करते हैं कि क्या 0 to 6 मंथ के बेबी को पानी की ज़रूरत होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 0 to 6 मंथ के बेबी को आपको पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डॉक्टर का भी रिकमेंडेशन होता है, साथ में ये गाइडलाइंस भी हैं कि आपके बच्चे को जो 0 to 6 मंथ का बेबी है उसे पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपके घर में कुछ बुजुर्ग लोग हों, वो समर सीजन में खासकर आपके बेबी को देखते हों, उनको लगता हो कि उसके होंठ चटक रहे हैं तो शायद बेबी को पानी की ज़रूरत है। या फिर समर सीजन है, बेबी को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपको लग रहा है इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो शायद उसको पानी की भी ज़रूरत हो, मुझे पानी देना चाहिए। इसके साथ में आपको ये भी लग सकता है कि बच्चा बार बार फॉर्मूला मांग रहा है, बार बार ब्रेस्ट फीड मांग रहा है तो शायद बच्चे को पानी की ज़रूरत होती है। बट किसी भी कंडीशन में अगर बच्चा 0 to 6 मंथ का है तो उसे किसी भी कंडीशन में पानी देने की आपको ज़रूरत नहीं है। बच्चे को पानी की नीड नहीं है क्योंकि या तो आप उसे ब्रेस्ट फीड दे रहे हो या फिर आप फॉर्मूला दे रहे हो। ब्रेस्ट फीड के केस में आपको पता ही है कि ब्रेस्ट मिल्क में 87% पानी होता है, तो अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड दे रहे हो तो उसे पानी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात आती है कि आपकी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई नहीं है, आप अपने बच्चे को फॉर्मूला दे रहे हो, तो उस केस में प्रॉपर एक चार्ट होता है दिया हुआ कि कितना आपको पाउडर डालना है, कितना वाटर डालना है। तो ये एक परफेक्ट बैलेंस होता है पानी का, पाउडर का, फॉर्मूला का। तो वो आप अपने बच्चे को दे रहे होते हो तो इस वजह से आपको अपने बच्चे को एक्स्ट्रा से वाटर कोई भी देने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि फॉर्मूला में ऑलरेडी आप वाटर ऐड करते हो। तो अगर समर सीजन में आपके माइंड में ऐसा आ रहा है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, उसके होंठ क्रैक हो रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार वो फ्रिक्वेंटली ब्रेस्ट फीड मांग रहा है तो उसको पानी की ज़रूरत नहीं है। आप फ्रिक्वेंटली हर थोड़ी देर के बाद आप उसे ब्रेस्ट मिल्क दीजिए, फ्रिक्वेंटली दीजिए या फिर उसको फॉर्मूला दीजिए। बच्चे को पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं 6 to 12 मंथ के बेबी को आपको कितना वाटर देना चाहिए। तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का रिकमेंडेशन है कि 2 से 4 ounce यानी कि 59 ml से 118 ml पर डे से ज़्यादा आपको अपने बच्चे को वाटर नहीं देना है, ताकि जो भी आप अपना ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को दे रहे हो या फॉर्मूला दे रहे हो तो उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो वेस्ट ना हो। डॉक्टर का ये रिकमेंडेशन होता है क्योंकि जब बच्चा 6 मंथ का हो जाता है तो आप उसे सॉलिड भी देना स्टार्ट कर देते हो। तो जैसे जैसे आप सॉलिड धीरे धीरे बढ़ा रहे होते हो वैसे ही सिप्स में बच्चों को थोड़े छोटे छोटे स्मॉल सिप्स में आप बच्चे को वाटर बढ़ा सकते हो। अब बात करूंगी 1 साल से ऊपर के बच्चे को कितनी पानी की ज़रूरत होती है। तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का रिकमेंडेशन है कि 1 साल से ऊपर के बच्चे को आप 2 से 4 कप पानी दे सकते हो, उसकी रिक्वायरमेंट उससे फुलफिल हो जाती है। अब बच्चा 1 से 3 साल के बीच में है देन उसकी जो नीड है लगभग 1.3 लीटर वाटर की है यानी कि लिक्विड की है। अब उस लिक्विड में ये भी डिपेंड करता है क्योंकि बच्चे का एक रूटीन सेटअप हो जाता है 1 साल से 3 साल के बीच में कि वो ब्रेकफास्ट करता है, लंच करता है, डिनर करता है। तो जो आप सॉलिड दे रहे हो तो उसमें वाटर का कंटेंट कितना है। इसके साथ में आप उसे कुछ जूसेस भी दे रहे होगे, सूप भी दे रहे होगे, हो सकता है कोकोनट वाटर देते हो, साथ में मिल्क देते हो। सम अप करके 1.3 लीटर फ्लूइड उसकी बॉडी में जा रहा है यानी कि लिक्विड जा रहा है तो वो उसके लिए सफिशिएंट है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 साल से ऊपर के बच्चे को आप 1 से 4 कप पानी दे सकते हो, वो उसके लिए सफिशिएंट होता है। इसके साथ में एक्स्ट्रा जो भी आप फ्लूइड दे रहे हो वो हो जाता है। तो आप हर साल जो है जस्ट लाइक आप पहले साल में जो 1 साल से ऊपर हुआ है तो 1 से 4 कप पानी
दे रहे हो, लाइक 8 ओंस के बराबर। अब इसी तरीके से बच्चा 2 साल से ऊपर होता है तो 8 ओंस यानी कि 1 to 4 कप पानी आप बढ़ा सकते हो उसकी एज के हिसाब से, यानी कि 8 ओंस और बढ़ा सकते हो। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसी हिसाब से जो है उसका जो वाटर का इनटेक है वो भी आपको उस हिसाब से बढ़ाना होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि 6 महीने से छोटे बच्चे को अगर आप पानी दे देते हो तो उससे क्या हार्म हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, जो भी आप ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हो बच्चे को, फॉर्मूला दे रहे हो, तो उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा पानी देने की वजह से वो बॉडी में ऑब्जर्व बच्चे की नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा वीक होने लगता है, धीरे धीरे वो कुपोषण का शिकार भी हो जाता है। दूसरी चीज़ है बच्चा डिहाइड्रेट होने लगता है। हाँ जी, बच्चा डिहाइड्रेट हो जाता है अगर 6 महीने से छोटे बच्चे को आप पानी दे देते हो, क्योंकि बच्चे की बॉडी में जो भी सोडियम होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो वो पानी देने की वजह से वो फ्लश आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा डिहाइड्रेट हो जाता है। थर्ड थिंग इज कि बच्चों में वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाता है, जो कि बच्चों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। बच्चा कोमा में भी जा सकता है, बच्चे को मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, बच्चे का विजन ब्लर हो सकता है। तो वाटर इंटॉक्सिकेशन, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है उसकी किडनी बहुत ज़्यादा छोटी होती है, बहुत मैच्योर नहीं होती है, जिसकी वजह से जो बॉडी में जो भी सोडियम है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो वाटर ज़्यादा देने की वजह से वो सारे फ्लश आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाता है। तो अगर बच्चे का मतलब कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे लाइक बच्चे को ब्लर उसका विज़न हो गया है ठीक से, अगर आप, क्योंकि छोटे बच्चे को जानना भी मुश्किल होता है कि बच्चे का विज़न जो है वो ब्लर है, तो अगर आप हल्की सी लाइट उसके सामने डालते हो तो बच्चा आंखें नहीं बंद करता है, ठीक है, इसका मतलब है बच्चे का विज़न जो है वो ब्लर हो रहा है। या फिर बच्चा बहुत इरिटेबल है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता जा रहा है, तो उस केस में आपको फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि आखिर वजह क्या है, बच्चे को कहीं वाटर इंटॉक्सिकेशन तो नहीं है। इसके साथ में बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है, या फिर और भी कोई हेल्थ इशू हो सकते हैं, या फिर बच्चा कुपोषण का शिकार होने लगता है, क्योंकि जब बच्चे को आप पानी देने लगते हो उसका पेट इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा सा पेट होता है, तो जब वो पानी से ही भर जाएगा तो वो मिल्क नहीं लेगा, ना ही फॉर्मूला, ना ही ब्रेस्ट मिल्क, तो जो न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए वो नहीं पिल पाएंगे, जिसकी वजह से बच्चा धीरे धीरे वीक होने लगता है और कभी कभी कुपोषण का शिकार भी हो जाता है। अब बात करते हैं उन सवालों की जो पानी से रिलेटेड अक्सर पेरेंट्स के माइंड में होते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, क्या बच्चे को हमें बॉइल वाटर ही देना चाहिए या फिर सादा पानी भी हम दे सकते हैं? तो अगर आपका बच्चा 1 से 2 साल के बीच में है, देन आप उसको बॉइल वाटर ही दीजिए, बशर्ते कि वो चाहे आरओ वाटर हो या कोई भी फिल्टर वाटर हो, तो आप उसे बॉइल करके ही दीजिए। दूसरा सवाल आता है कि जो मार्केट में बॉटल्स मिलती हैं तो क्या वो पानी दे सकते हैं? तो प्लीज़ 1 साल से अगर आपका छोटा बच्चा है देन प्लीज़ आप अवॉइड करिए। अगर आप लेते भी हो तो सबसे पहले आपको उसे बॉइल करना है। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो बॉटल है उस पानी में जो है ज़्यादा सल्फेट ना हो, ज़्यादा सोडियम ना हो, क्योंकि इन बॉटल्स में सल्फेट भी होता है, सोडियम, हाई सोडियम भी होता है, जो बच्चे के लिए हार्मफुल होता है, तो आपको इसको भी इंश्योर करना है। तीसरा सवाल है, क्या बच्चे को हम टैप वाटर यानी कि जो टंकी का पानी होता है वो दे सकते हैं? तो टैप वाटर में बहुत ज़्यादा क्लोरीन होता है, ये फ्लोरिनेटेड होता है, इसमें हाई फ्लोराइड होता है, तो प्लीज़ आप अपने छोटे बच्चे को टैप वाटर अवॉइड करिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर कोई भी सवाल रह गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो। देन बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बी अ मॉम चैनल, बाय बाय।